आखिर हिंदुओं के साथ इस्लामिक देशों में दिखी सरस्वती पूजन की उत्साह। क्या इंडोनेशिया और मॉरिशस के साथ अब पाकिस्तान भी देख रहा है सनातन की राह? आखिर सरस्वती पूजन के दिन यूएई में मोदी जी ने खोले भव्य हिंदू मंदिर के दरबार, जिसे देखकर बिलबिलाने लगी कट्टरपंथी सरकार, तो वहीं इसे पाकिस्तान में मचने लगी हाहाकार। आखिर मुस्लिम देशों में छाया सरस्वती पूजन। दोस्तों, हाल ही में बसंत पंचमी का त्यौहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसे लेकर हिंदुओं ने गजब का उत्साह दिखाया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरस्वती पूजन के दिन न सिर्फ भारत में बल्कि मुस्लिम देशों में भी धूमधाम से सरस्वती पूजन को सेलिब्रेट किया गया। आपको बता दें कि यहां तक कि पाकिस्तान भी सरस्वती पूजन से अछूता नहीं रहा। पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक देशों में भी सरस्वती पूजन की झलक देखने को मिली। इसके अलावा आपको बता दें कि सरस्वती पूजन के दिन ही यूएई में भव्य हिंदू मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें पीएम मोदी की मौजूदगी में इस मंदिर के दरबार सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए गए। बसंत के दिन ही इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएई के अलावा भी कई बड़े इस्लामिक देशों में सरस्वती पूजन का एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेशन होता देखा गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं देशों के बारे में चर्चा करेंगे और आखिर किस तरीके से इन देशों में सरस्वती पूजन मनाया गया। तो दोस्तों, बस बने रहिए वीडियो के एंड तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप दुबई के इन प्रिंस को देखिए, किस तरीके से इन्होंने श्री राम का नाम लेकर सभी को भावुक कर दिया। जय श्री राम। दोस्तों, ये पल हम सभी सनातनियों के लिए गर्व का मोमेंट है और कट्टरपंथियों के लिए सिर्फ एक करारा तमाचा था जो सीधे उनके जहन में लगा है। लेकिन दोस्तों, ये सब देखकर कट्टरपंथी कहां चुप बैठने वाले थे। अब आप इन्हें भी देखिए। मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। दोस्तों, इस बीच सरस्वती पूजन के दिन ही यूएई में इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसकी शुरुआत मोदी ने की। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान को इस मंदिर के लिए धन्यवाद भी दिया। बुर्ज खलीफा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूएई अब तक हाईटेक इमारतों के लिए जाना जाता था, अब उसकी पहचान में एक और सांस्कृतिक अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर को विजिट करने के लिए आएंगे। इससे यूएई आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच लोगों का आपसी संपर्क भी बढ़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आबू धाबी में भव्य मंदिर को वास्तविकता बनाकर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों का भी दिल जीत लिया है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजन का पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि इस्लामिक देश पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ये उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान के पेशावर समेत अन्य शहरों के बाजारों में रौनक दिखती है और लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं। साथ ही इस दिन पीले चावल की खरीदारी भी काफी मशहूर है। बता दें कि इस पर्व की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में भी हिंदू धर्म के लोग इस दिन कई तरह के पकवान बनाते हैं और नाच गाने के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम परिवार भी हिंदुओं के इस पर्व में शरीक होते हैं और आपसी भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाते हैं। बसंत पंचमी के इस पर्व पर कई जगह पतंगबाजी का आयोजन भी किया जाता है। यहां तक कि पतंगबाजी प्रतियोगिता को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे अब मस्जिद में भी भजन होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है मानो अब पूरी दुनिया राममय हो रही है, क्योंकि हाल ही में सरस्वती पूजन का आयोजन जिस तरीके से मुस्लिम देशों में भी देखने को मिला, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि अब आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से अफ्रीका में सरस्वती पूजन किया जा रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया,
पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका, यूके, मॉरिशस, बांग्लादेश जैसे देशों में भी बसंत का उत्सव देखने को मिला है। दोस्तों अब आप इनसे मिलिए। इनका नाम है रूबी आसफ खान। ये एक मुस्लिम महिला है, लेकिन इन्हें हिंदू रीति रिवाज इतने पसंद हैं कि ये हिंदुओं के हर एक त्यौहार को सेलिब्रेट करती हैं और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पूजती हैं। बता दें कि इन्होंने जन्माष्टमी से लेकर गणेश चतुर्थी तक हर एक हिंदू त्यौहार को सेलिब्रेट किया। इसके चलते सरस्वती पूजन का त्यौहार तो सेलिब्रेट करना बनता था, इसलिए इन्होंने सरस्वती पूजन कर बसंत का त्यौहार भी सेलिब्रेट किया है। लेकिन इसी के चलते कई बार इन्हें कट्टरपंथियों के फतवे भी झेलने पड़ते हैं, यहाँ तक कि कई बार इन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों इसने मंदिर रख लिया अपने घर में, आप भगवान जी की, गणेश जी की मूर्ति भी रख ली है, ये इस्लाम से खारिज कर दो। दौरान मौलानाओं ने फतवे जारी किए कि ये हिंदू बन चुकी है, इसे इस्लाम से खारिज कर दो और ये मुसलमान नहीं रही, ये मूर्तियाँ रखती है। मौलानाओं ने बोलना चालू कर दिया। बावजूद इसके इन्होंने कभी भी हिंदुत्व देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ा नहीं और एक हिंदू को इस बहन पर गर्व है। वैसे दोस्तों बसंत पंचमी को उत्तर भारत का त्यौहार कहा जाता है, लेकिन ये खुशियां सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। सरहद पार भी इसे इतनी ही शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है जितना भारत में। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। बता दें कि जनसंख्या के नज़रिए से विश्व की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया अमेरिका में स्थित अपने दूतावास के बाहर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की है। ये मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया की सनातन वैदिक हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। भारतीय अमेरिकियों ने बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की इस प्रतिमा के दर्शन किए। गौरतलब है कि बसंत पंचमी को जश्न बहार भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों इंडोनेशिया में लगभग 27 करोड़ मुस्लिम आबादी है और इस नाते वह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है और इंडोनेशियाई आबादी में हिंदुओं की संख्या महज 3% है, जो ज़्यादातर बाली द्वीप में रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मुस्लिम देश में रामलीला का मंचन भी होता है। इसके बावजूद इंडोनेशिया के लोग जाहिर तौर पर तस्लीम करते हैं कि उसके पूर्वज सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अनुयायी थे और सीता, राम, राधा कृष्ण और उनके पूर्वज हैं। बट दोस्तों विडंबना ये है कि लगभग 80% हिंदू आबादी वाले भारत की सरकार ने एक बार तो प्रभु श्री राम को काल्पनिक ही बता दिया था। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक राष्ट्रों से आज दुनिया भर में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। एक दिन जरूर सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैलेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।